2015 और 16 के बीच में मुझे बहुत ही मेजर चैलेंजेस हुए। मेरी फैमिली को लगता था कि मैं पागल हो चुकी हूँ। एक दिन इतना एक्सट्रीम हो गया कि मैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह लेने बाहर निकली थी, स्कूल कैंपस के ही थोड़ा सा बाहर निकली थी। तो वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स आके मुझे ज़बरदस्ती बांध कर एम्बुलेंस में डाल के ले गए। अच्छा। मेंटल एजाइलम। मेरी लाइफ का वो एकदम मुझे हिला दिया वो सिचुएशन कि ऐसा कैसे, एकदम यू टर्न। लोग तो बोलते हैं कि ध्यान में बहुत कुछ मिलता है, ऐसा क्यों मेरे साथ? मैं तो सर्विस भी कर रही हूँ। 2015 और 16 के बीच में मुझे बहुत ही मेजर चैलेंजेस हुए। मेरी फैमिली को लगता था कि मैं पागल हो चुकी हूँ, क्योंकि मेडिटेशन की वजह से हमें नींद कम आती है। हाफ एन आवर ऑफ प्रॉपर ब्रेथ ऑब्जर्वेशन हमारा 6 to 7 आवर की नींद को कंप्लीट कर देता है। तो मैं रात को लेट नाइट मेडिटेशन करती थी, फिर मॉर्निंग में मेरी जॉब रहती थी, तो उनको लगता था ये सोती कब है, 3 से 4 बजे तक ये मेडिटेशन करती रहती है। बिकॉज मेरे पास सिर्फ रात रहती थी अपनी साधना करने के लिए। दिन भर मुझे काम रहता था और फिर सेंटर में मेरा अलग सर्विस का काम रहता था, तो मैं अपना खुद का टाइम डे भर में नहीं निकाल सकती थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं रात को अपनी साधना का टाइम रखूंगी। तो मेरी फैमिली में से आके लोग झांकते थे कि अरे ये सोती कब है, ये सोती क्यों नहीं है। तो उनको लगा कि मैं तो पागल हो गई हूँ, मतलब कोई बीमारी और नहीं लग गई। रात भर ये ध्यान करेगी बैठ के, सुबह काम पे जाएगी, और आजकल तो बोलती भी नहीं कि थक गई है, आजकल तो बोलती भी नहीं है कि इसका सर दुख रहा है। पक्का कुछ प्रॉब्लम है। मतलब लोगों को ज्यादा खुश रहना भी इट्स लाइक कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं कुछ नहीं बोली, और कुछ टाइम के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मैं जो दूध पी रही हूँ उसको पीने के बाद मैं सो जाती हूँ। मतलब मुझे यूजुअली इतनी बेहोशी वाली नींद नहीं आती है, लेकिन ये दूध पीने के बाद मुझे इतनी नींद आती है कि मैं सीधा सुबह मेरी नींद खुलती है। ऐसा 3-4 दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि अरे मुझे आज नींद क्यों लग गई। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन मैंने क्या किया, मैंने उस दूध को साइड करना शुरू किया। इस दूध के चलते ना मुझे नींद आती है। वो दूध मेरी मॉम मेरे को देती थी। तो मैंने फिर धीरे धीरे देखा कि क्या हो रहा है, मतलब वाई मुझे ऐसे नींद क्यों आ रही है। फिर एक दिन चुपके से मैंने किचन में कुछ डिस्कवर कर लिया कि किचन में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो मुझे नींद ला रही है। तो मैंने ना धीरे धीरे, देखिए उनको आध्यात्मिकता का सत्य नहीं पता है, तो पहले मैं उनसे लड़ाई करती थी। मैं मानती हूँ मेरा अहंकार था कि मैं उनको प्रूफ करना चाहती थी कि ये मेरा स्पिरिचुअल जर्नी सही है, लेकिन वो अपने पाथ में सही है, मैं अपने पाथ में सही हूँ, मैं उनको प्रूफ क्यों कर रही हूँ। तो मैंने इसलिए उनको बिना कुछ बोले वो जो मिल्क वो लाती थी ना मेरे लिए, उनको मैंने साइड करना लग गया। तो उनको कहीं से वो पता लग गया कि शायद ये फेक देती है उस दूध को। तो फिर ऐसे चलते चलते धीरे धीरे उनको समझ में आया कि मैं नहीं पी रही हूँ। फिर उन्होंने अपना वो वॉयलेंस नेचर दिखाना शुरू किया कि हमें क्या क्या परेशानी है आपके इस आध्यात्मिक जर्नी से। आप नहीं जाओगे, आप सेंटर नहीं जाओगे, आप सर्विस नहीं करोगे, हमारे फैमिली का सो कॉल्ड नाम खराब हो रहा है एंड ऑल दैट। वो पता नहीं किस टाइप का नाम खराब हो रहा है, आई डोंट नो। तो मैं फिर छुप छुप के जाने लगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्लैरिटी है कि मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है उससे। एग्जैक्टली मुझे क्या मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो मैं कहाँ होती मुझे वो भी पता था। आई नो कि हम यंगस्टर्स, अगर हमें ध्यान कितना जरूरी है, अगर हम इस ध्यान में नहीं है तो हम फिर कहीं और पब्स में, पार्टीज में वहां जाएंगे। तो आई नो दैट, और एक डीप कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो वो सब चीज़ें हुई। तो इट्स वाज लाइक मैं छुप के जाने लगी, तो भी पकड़ लिया मुझे, उन लोगों ने पकड़ लिया। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गए। वायलेंस मतलब अच्छे खासे वायलेंस, मतलब हमारी एकदम हाथापाई हो गई। तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लग गया कि ये तो ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने अपनी ज़िंदगी, और मेरे ही परिवार वाले इतना बुरा मेरे साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं। आई एम 23 और आप मुझे इतना बुरी तरीके से मार सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। तो उस दिन मैंने अपने स्कूल हॉस्टल में शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। वहाँ भी आके थोड़ा सा परेशानी हुआ। फिर मेरे स्कूल में जाके मेरे प्रिंसिपल्स को बोलने लगे कि ये लड़की, मतलब बहुत अजीब व गरीब, सोसाइटी वालों ने मेरे बारे में बहुत बुरा बोलने लगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा। उस टाइम अपने स्कूल हॉस्टल में रिक्वेस्ट किया कि बिकॉज मैं उस टाइम सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पा रही थी, और मैं लिटरली डिस्टर्ब हो चुकी थी ध्यानी होने के बाद भी। तब मेरा ध्यान भी थोड़ा सा कम हो गया था, और मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस थे कि मुझे इसका भी अब आंसर चाहिए था। तो इसलिए मैंने कुछ टाइम अपने आप को शांत रखने के लिए
कि मुझे इसका अब आंसर चाहिए, बिकॉज रोज मैम बोलती है जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में आप ही कारण हो उसके, तो ये इतना बड़ा कुछ हो रहा है उसके, मैं कैसे कारण हो सकती हूँ? तो उसको भी मेरे को फाइंड करने के लिए मुझे एक स्पेस चाहिए जहाँ पे Time अपनी चाहिए। साधना कर सकूं, और जहाँ पे मुझे कोई ये मत बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं। आई नीड माई स्पेस। तो मुझे सेंटर जाना अलाउ नहीं था, तो फिर मैं अपने स्कूल हॉस्टल गई, तो वहाँ पे भी आके बहुत ड्रामा वामा हुआ। एक दिन इतना एक्सट्रीम हो गया कि मैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह लेने बाहर निकली थी, स्कूल कैंपस के ही थोड़ा सा बाहर निकली थी, तो वहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स आके मुझे ज़बरदस्ती बांध कर एम्बुलेंस में डाल के ले गए अच्छा। मेंटल असाइलम। यस। और मैं देख रही हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं चिल्लाऊं क्योंकि सामने मेरे सारे फैमिली वाले ही बैठे हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं किडनैप हो गई सारे नोन लोग बैठे हैं, एंड ये लोग करना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत शॉकिंग थी। अभी तो मैं उसको बहुत कॉमेडी में बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम लिटरली मैं अंदर से हिल गई थी। देखने को लगेगा कि इट्स लाइक तुम्हारा भला ही तो चाह रहे हैं हम, तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए तो चाह रहे हैं, बट मैं बहुत डर गई थी कि ये मेरे परिवार वाले हैं। एंड जहाँ पे मुझे ले जाकर 2 दिन तक मेंटल असाइलम का पूरा ट्रीटमेंट हुआ। एक नॉर्मल इंसान को अगर आप शॉक्स दोगे, शॉक्स तक तो सिचुएशन पहुंचने वाली थी बट पहुंची नहीं, मेडिसिन, इंजेक्शंस, इंसुलिन सब लगना शुरू हो गया था मुझे। और उसी टाइम मुझे मेरे वर्क को लेकर मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला था। सो दैट वाज रियली मेरी लाइफ का वो एकदम मुझे हिला दिया वो सिचुएशन कि ऐसा कैसे एकदम यू टर्न। लोग तो बोलते हैं कि ध्यान में बहुत कुछ मिलता है, ऐसा क्यों मेरे साथ, मैं तो सर्विस भी कर रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आया। उस टाइम मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वो उनको लगा कि नहीं ये पुलिस केस में कौन पड़ेगा। मुझे और हायर अथॉरिटी से भी कोई हेल्प नहीं मिली। उस टाइम सिर्फ एक ही इंसान था जो मेरे साथ खड़ा था, एक नहीं बोलूँगी 2, और हमारी पूरी फैमिली, दैट इज रोज मैम एंड एंटायर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की पूरी फैमिली थी मेरे पीछे ओनली। और उन्होंने मुझे एंड तक हेल्प किया, बिकॉज अगर मैं उस मेंटल असाइलम में एक दिन और रहती तो मैं सच में मेंटल हो जाती, ऐसा मेरा बिलीव था। तो जब मैं बेहोशी के चक्कर में थोड़ा सा बस चलते चलते वॉशरूम में बहाने से गई, एक मैसेज की मैंने, प्लीज हेल्प, क्योंकि उस टाइम मैंने देखा था कि मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे छोड़ के जा चुके थे। तो मुझे पता है मेरे मटेरियल लाइफ के जो फ्रेंड्स हैं कोई काम के नहीं होंगे, तो सिर्फ काम के होंगे। तो अब मेरे आध्यात्मिक दोस्ती हैं, उनमें सिर्फ एक ही नंबर था मेरे पास और वो था रोज मैम का। उनको मैंने मैसेज किया, मुझे प्लीज मदद करो। एंड दैट लेडी, उन्होंने ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, उन्होंने कुछ नहीं समझा कि उनकी लाइफ में क्या मेरे को हेल्प करने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। उन्होंने मुझे हेल्प किया, हर एक चीज़ मदद करने की कोशिश की। उसके बाद फिर 6 मंथ तक आई वॉज अंडर कस्टडी ऑफ माई फैमिली, उनकी कस्टडी में थी। वहाँ से मुझे निकाल लिया गया। मुझे पुलिस अथॉरिटी ने भी नहीं सुना, बिकॉज ऑफ उनको बहुत सारा कुछ अच्छे चुका था, अच्छे कुछ चीज़ें था, तो उन लोग उनके ही साथ थे। और लोगों को ये बड़ा गलत फहमी रहता है कि किसी के खुद के परिवार वाले कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक फिजिकल लाइफ में चल रहा था मेरा, मतलब बाहर से देखने में चल रहा था। लेकिन जब मैंने इसका आध्यात्मिक रीज़न फाइंड करना चाहा, मुझे रोज मैम ने बोला कि तुम अब 10 घंटे ध्यान किए बिना पिरामिड वैली से बाहर नहीं निकलोगी, तुम 10 आवर्स मेडिटेशन करो, रीज़न फाइंड आउट करो। उन्होंने मुझे बहुत डांट भी लगाई कि व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, तुम कहाँ लेके जा रही हो अपनी ज़िंदगी को। तो अब तुम सिर्फ 10 घंटे जाओगी, पिरामिड्स के किंग चैम्बर में ध्यान करोगी, उसके बाद निकलोगी। क्योंकि ये सब एक स्पिरिचुअल वॉरियर के लिए ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तुम्हारी लाइफ किसी और के कंट्रोल में है। तो मैंने ये समझा और फिर मैंने गई, बैंगलोर गई। तो आपको परिवार वालों ने आपको जाने दिया? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई, बिकॉज मेरी लाइफ में मुझे पता है अगर अब मैं और रहूँगी तो मैं शायद अब एग्जिस्ट नहीं कर पाऊँगी इस अर्थ में। तो मैंने बिना बताए किसी को, और मुझे ये भी क्लैरिटी थी कि मैं किसी के मतलब मैं अपने किसी पर्सनल पर्पस से नहीं जा रही हूँ। मुझे चाहिए एक आध्यात्मिक रीज़न, और मेरे को अपने आप को जिंदा रखने के लिए